हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। रक्षाबंधन आने वाला है। आप सभी लोगों ने शॉपिंग स्टार्ट कर ली होगी और आप लोग काफ़ी एक्साइटेड भी होंगे। साल भर में एक बार रक्षाबंधन आता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है और भाई भी अपनी बहनों की रक्षा करने का वचन लेते हैं। और ये त्यौहार ही भाई बहन के प्यार का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी और इसको मनाने के पीछे क्या कारण है। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों से इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। रक्षाबंधन हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो कि हर बार अगस्त में ही पड़ता है। अगर इतिहास के पन्नों को देखा जाए तो इसकी शुरुआत 6000 साल पहले हुई थी। रक्षाबंधन को मनाने के पीछे बहुत सी धार्मिक और ऐतिहासिक कहानियां जुड़ी हुई हैं, जिनमें से मैं कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं। रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं का नाम आप सभी ने सुना होगा। ये उस समय की बात थी जब राजपूतों को अपने राज्य को बचाने के लिए मुसलमानों से युद्ध करना पड़ा था। उस समय चित्तौड़ की रानी कर्णावती थी, जो कि एक विधवा रानी थी। ऐसे में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने उनके राज्य पर आक्रमण किया और रानी अपने राज्य को बचा सकने में असमर्थ होने लगी। इस पर उन्होंने एक राखी सम्राट हुमायूं को भेजी और हुमायूं ने अपनी बहन की रक्षा करने के लिए अपनी सेना की एक टुकड़ी चित्तौड़ राज्य को भेजी, जिससे बहादुर शाह की सेना को परास्त होना पड़ा। इस प्रकार हुमायूं ने अपनी बहन की रक्षा की थी। और रक्षाबंधन की शुरुआत का पहला साक्ष्य रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं को ही माना जाता है। एक कथा के अनुसार भविष्य पुराण में लिखा गया है कि जब असुरों के राजा बलि ने देवताओं पर आक्रमण किया, तब देवताओं के राजा इंद्र को काफ़ी क्षति पहुंची थी। इस अवस्था को देखकर इंद्र की पत्नी सची काफ़ी चिंतित होने लगी। इसके समाधान के लिए वो भगवान विष्णु के पास गई और भगवान विष्णु ने उन्हें एक धागा दिया और कहा, इसको अपने पति की कलाई पर बांध देना। ऐसा करने पर ही इंद्र ने राजा बलि को पराजित किया था। इसलिए पुराने समय में युद्ध में जाने से पहले राजा और उनके सैनिकों के हाथ में उनकी पत्नियां और उनकी बहनें राखी बांधती थी, जिससे कि वो युद्ध में से जीतकर सकुशल घर वापस लौट सके। और एक बार भगवान विष्णु असुरों के राजा बलि के दान धर्म से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बलि को एक वरदान मांगने के लिए कहा। तब बलि ने उनसे पाताल लोक में ही बसने का वरदान मांगा और भगवान विष्णु ने उनके इस वरदान को स्वीकार कर लिया। अब भगवान विष्णु के पाताल लोक चले जाने से माता लक्ष्मी और सभी देवता बहुत चिंतित होने लगे। तब माता लक्ष्मी ने पाताल लोक में जाकर एक ब्राह्मण स्त्री के वेश में राजा बलि को राखी बांधी और उनसे भगवान विष्णु को अपने साथ ले जाने का वचन मांगा। उस दिन श्रावण पूर्णिमा का दिन था और तभी से रक्षाबंधन भी मनाया जाता है। अब श्री कृष्ण और द्रौपदी की कहानी तो आप सभी ने सुनी होगी। महाभारत काल में श्री कृष्ण और द्रौपदी को भाई बहन माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब शिशुपाल का वध करते समय श्री कृष्ण की अंगुली कट गई थी, तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर उनकी अंगुली पर पट्टी बांधी थी। उस दिन श्रावण पूर्णिमा का दिन था और तभी से रक्षाबंधन भी मनाया जाता है। और श्री कृष्ण ने भी एक भाई का फर्ज निभाते हुए चीरहरण के समय द्रौपदी की रक्षा की थी। तो दोस्तों, ये थी रक्षाबंधन से जुड़ी हुई कुछ धार्मिक और ऐतिहासिक कहानियाँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। और आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन।